एक बार की बात है, अंजलि नाम की एक महिला रहती थी। वह एक प्यार करने वाली पत्नी और माँ थी, लेकिन उनकी सास श्रीमती शर्मा की आलोचना करने की प्रवृत्ति थी। अंजलि अक्सर श्रीमती शर्मा की आदतों और काम करने के तरीकों के बारे में अपने पति रोहित से शिकायत करती थी। रोहित सब्र से सुनता, लेकिन कभी माँ के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहता। एक दिन श्रीमती शर्मा बीमार पड़ गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अंजलि ने घर का भार संभाला और अपनी सास की देखभाल की। वह अपना पसंदीदा खाना पकाती थी, सुनिश्चित करती थी कि उसे अपनी दवाएं समय पर मिले और घंटों उसके साथ बैठी रही, उसका साथ दिया। रोहित अंजलि की दयालुता और समर्पण से प्रभावित हुआ और उसने अपनी माँ की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। जैसे ही श्रीमती शर्मा की तबीयत में सुधार हुआ, अंजलि को थोड़ा आराम मिलने लगा। वह अपनी सास की आलोचना करने की अपनी पुरानी आदतों में वापस आने लगी, लेकिन वह सावधान थी कि रोहित के सामने ऐसा न करे। हालांकि एक दिन रोहित ने अंजलि को अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए श्रीमती शर्मा के खाना पकाने के बारे में शिकायत करते हुए सुना। अंजलि के व्यवहार से रोहित आहत और निराश था। वह जानता था कि उसकी माँ में उसकी विचित्रताएं हैं, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अंजलि और उनके बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसने अंजलि से उसके व्यवहार के बारे में बात करने का फैसला किया। अंजलि, मैंने आज तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना, रोहित ने धीरे से कहा। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी माँ के साथ कुछ परेशानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बात करना उचित है। वह आपके और हमारे बच्चों के लिए दयालु है। अंजलि को शर्म और शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जानती थी कि रोहित सही था। मुझे खेद है, रोहित, उसने कहा। आप सही कह रहे हैं। मुझे आपकी माँ के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मैं भविष्य में और अधिक सम्मान देने की कोशिश करूंगा। रोहित ने अंजलि को माफ कर दिया, लेकिन वह जानता था कि अकेले शब्दों से उसका व्यवहार नहीं बदलेगा। उसने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अंजलि को अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताने, उन्हें बेहतर तरीके से जानने और उनके काम करने के तरीकों को समझने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो अंजलि हिचक रही थी। वह श्रीमती शर्मा के साथ समय नहीं बिताना चाहती थी, लेकिन वह एक कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। अगले कुछ हफ्तों में रोहित ने अंजलि को अपनी माँ के साथ समय बिताने, उनसे सीखने और उनकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अंजलि चीजों को अलग तरह से देखने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी सास उतनी बुरी नहीं थी जितना वह सोचती थी। वास्तव में उन्होंने देखा कि श्रीमती शर्मा में कई अच्छे गुण हैं। वह दयालु, उदार और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाली थी। जैसे जैसे अंजलि मिसेज शर्मा को बेहतर जानने लगी, उसे खुद में अच्छाइयाँ भी नजर आने लगी। उसने महसूस किया कि वह दूसरों को आंकने और उनकी आलोचना करने में बहुत तेज थी, और उसने अपने तरीके बदलने के लिए सचेत प्रयास किया। समय के साथ अंजलि और श्रीमती शर्मा के बीच एक करीबी रिश्ता विकसित हो गया। वे घंटों चैटिंग और कहानियां साझा करने में बिताते थे, और अंजलि ने अपनी सास से कई मूल्यवान सबक सीखे। उसने धैर्य, दया और करुणा के बारे में सीखा और उसने इन पाठों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। एक दिन रोहित घर आया और अंजलि और श्रीमती शर्मा को पुराने दोस्तों की तरह हंसते और बातें करते पाया। वह यह देखकर रोमांचित था कि वे कितने करीब आ गए थे, और वह जानता था कि उसकी योजना काम कर गई थी। अंजलि ने अपनी सास की सराहना और सम्मान करना सीख लिया था,
और वह इस प्रक्रिया में एक बेहतर इंसान बन गई थी। कहानी का नैतिक यह है कि हमें कभी भी दूसरों को उनके आधार पर नहीं आंकना चाहिए।